जय श्री श्याम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी जानते हैं कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी कि ICAI ने न्यू स्कीम लॉन्च करी है ऑन 1 जुलाई, जो एप्लीकेबल होगी मई 2024 एग्जामिनेशन से। तो अब बच्चे भारी कंफ्यूजन में हैं कि क्या करें, ओल्ड स्कीम में क्या था, न्यू स्कीम में क्या रहेगा, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, मॉड्यूल में क्या क्या चेंजेस आए हैं, बच्चों को अभी समझ नहीं आ रहा है। तो उनकी हैवी डिमांड पे हम लेके आए हैं डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ CA फाउंडेशन पेपर नंबर 2 दैट इज बिजनेस लॉ। तो बिजनेस लॉ के मॉड्यूल्स को हमने बहुत डीपली एनालाइज किया है, क्या क्या चेंजेस आए हैं वो आपके लिए हम लेके आए हैं इस वीडियो में। डिटेल में कंपैरिजन है, चैप्टर वाइज कंपैरिजन है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आप वीडियो में दिया गया मैटर नोट डाउन करना चाहते हैं देन यू आर मोस्ट वेलकम। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा चेंज तो यही है कि ओल्ड स्कीम जो अभी चल रही है उसमें पेपर नंबर 2 जो है आपका 2 पार्ट में आता है। सेक्शन ए आपका लॉ का आता है, सेक्शन बी आपका BCR का आता है। जो लॉ वाला सेक्शन है वो 60 मार्क्स का आता है और BCR वाला आपका 40 मार्क्स का आता है। अब आगे क्या होगा, जब न्यू स्कीम आ जाएगी तो पेपर नंबर 2 डेडिकेटेडली लॉ के लिए ही हो जाएगा, सिर्फ लॉ ही पूछा जाएगा पूरा 100 मार्क्स का। यानी कि BCR बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग डिलीट कर दिया गया है कंप्लीटली। क्लियर। अब जब ये पेपर 100 मार्क्स का हो गया है तो ऑब्वियसली सिलेबस में ऐड हुआ होगा। जी हाँ, बिल्कुल हुआ है। आइए देखते हैं सिलेबस में क्या चेंजेस आए हैं। उसके लिए हमने ये टेबल बनाई है, CA फाउंडेशन लॉ ओल्ड स्कीम वर्सेस न्यू स्कीम। टेबल समझते हैं पहले। कॉलम नंबर 1 में चैप्टर नंबर है, चैप्टर का नाम है। कॉलम नंबर 2 में यूनिट है, चैप्टर के जो यूनिट्स होती हैं अंदर की वो उसके बारे में गिवन है। फिर आपको पता है क्या ये ओल्ड स्कीम में था, क्या ये न्यू स्कीम में रहेगा, एग्जाम्पल में कोई चेंज है तो इस कॉलम में है, क्वेश्चन में कोई चेंज है तो उसकी डिटेल इस कॉलम में है, प्रोविजन में कोई भी चेंज है तो उसकी डिटेल इस कॉलम में आपको देखने को मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग इज, सबसे बड़ा चेंज यही है कि इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नाम का एक चैप्टर 1 आपका ऐड हुआ है। ओल्ड स्कीम में ये नहीं था, न्यू स्कीम में आपको देखने को मिलेगा। तो चेंज क्या है वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, पूरा का पूरा चैप्टर ये आपका ऐड हुआ है, एक ही यूनिट है इस चैप्टर में। फिर है आपका चैप्टर नंबर 2 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो आपका पहले चैप्टर नंबर 1 हुआ करता था। उसकी फर्स्ट यूनिट है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यूनिट्स वही है सेम, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पहले भी थी, न्यू स्कीम में भी होने वाली है। एग्जाम्पल नंबर में यहाँ पे चेंजेस है, 21, 22, 29, 42, 43 ऐड हुए हैं, 53 डिलीट हो गया है। क्वेश्चंस में क्या चेंज है, MCQ 20, 21 एंड 22 ऐड हुए हैं नए। प्रोविजंस में क्या चेंज है, हिस्ट्री ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ एक टॉपिक ऐड हुआ है और सिचुएशंस वेयर कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एक टॉपिक ऐड हुआ है। क्लियर। आइए देखते हैं नेक्स्ट यूनिट में क्या है। कंसिडरेशन में ये यूनिट पहले भी थी, न्यू स्कीम में भी आपको देखने को मिलेगी। इसमें एग्जाम्पल में चेंजेस हैं, 11, 17, 20, 27 ऐड हुए हैं। क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है, प्रोविजंस में कोई भी चेंज नहीं है। नेक्स्ट है आपका यूनिट नंबर 3 दैट इज अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ओल्ड स्कीम में था, न्यू स्कीम में भी होने वाला है। यहाँ पे एग्जाम्पल में आप काफी चेंजेस देख रहे हो, 13, 14, 15, 20, 26, 27, 28, 37 से लेके आप देख रहे हो 41 तक, यानी कि 37, 38, 39, 40, 41 ये सारी लिस्ट आपकी डिलीट हो गई है। ये सारे एग्जाम्पल डिलीट हो गए हैं और आ गए हैं कौन से, 17, 18, 24, 25, 30, 31, 32, 33। मतलब नए एग्जाम्पल्स और ऐड भी किए गए हैं। ठीक है, कुछ डिलीट भी किए हैं, कुछ ऐड भी किए हैं। क्वेश्चंस में क्या चेंज है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 1 जो आपका था पहले क्वेश्चन नंबर 1 डिस्क्रिप्टिव वालों में वो डिलीट कर दिया गया है। प्रोविजंस में क्या चेंज है, चीजों को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की गई है। मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष का केस था वो सिंपल कर दिया गया है, माइनर वाला। अंडर इन्फ्लुएंस की जो एक केस स्टडी थी एग्जाम्पल नंबर 22 के नीचे गिवन थी वो रिमूव कर दी गई है। मिस्टेक के अंदर टॉपिक ऐड हुए हैं, बायलेटरल यूनिलेटरल मिस्टेक, तो उनको थोड़ा क्लैरिफाई करने की कोशिश की गई है। पेज नंबर 1.54 पे एक टॉपिक था जिसमें लिखा था कौन कौन से केसेस में कौन कौन सी कैटेगरीज ऐसी होती हैं जहां पे पर्सन की ड्यूटी होती है टू स्पीक अंडर वेदर साइलेंस इज फ्रॉड और नॉट, उसके अंदर था ये, वो आपका रिमूव कर दिया गया है। क्लियर। नेक्स्ट यूनिट में देखते हैं दैट इज यूनिट 4 परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये यूनिट पूरी की पूरी पहले भी थी अभी भी है। एग्जाम्पल नंबर 3, 4, 5, 7 ऐड हुए हैं, 27 डिलीट हुआ है। पूरी यूनिट को आप देखोगे तो रीफ्रेम किया गया है, पूरा चेंजेस की गई है प्रेजेंटेशन में। तो बेसिकली और इजी हो गया स्टूडेंट्स के लिए यूनिट समझना। एनालिसिस ऑफ सेक्शन 5 डिलीट कर दिया गया है, प्रोविजन डिलीट नहीं हुआ है, ध्यान से सुनेंगे। प्रोविजन है, सेक्शन 55 है, उसका एनालिसिस बस डिलीट हुआ है। ठीक है, जो एडिशनल एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ होता है जो इजी लैंग्वेज में प्रोविजन का एक्सप्लेन करता है बस वो डिटेल हुआ है। तो आपको प्रोविजन से अब कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। क्लियर।
आगे देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव 5th यूनिट दैट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स रेमेडीज। ये भी ओल्ड स्कीम में भी थी, न्यू स्कीम में भी आपको देखने को मिलेगी। इसमें कोई भी चेंज नहीं है, ना एग्जाम्पल में, ना क्वेश्चन में, ना प्रोविजन में। सेम फॉर आपका यूनिट नंबर 6 कंटिंजेंट एंड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। ये भी ओल्ड स्कीम में भी थी, न्यू स्कीम में भी है। इसमें भी कोई भी चेंज नहीं है, ना एग्जाम्पल में, ना क्वेश्चन में, ना प्रोविजन में। एक यहाँ पे आपके लिए सरप्राइज है कि यहाँ पे 3 नई यूनिट्स ऐड हुई हैं। यूनिट नंबर 7, 8, 9। 7 इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। पहले नहीं थी ये तीनों यूनिट, अब आई हैं न्यू स्कीम में। तो चेंजेस क्या है, दैट बिकम्स नॉट एप्लीकेबल क्योंकि न्यू एडिशन है। बेलमेंट एंड प्लेज सेम, पहले नहीं थी, न्यू स्कीम में देखने को मिलेगी। चेंजेस आर नॉट एप्लीकेबल। सेम फॉर एजेंसी, पहले नहीं था, न्यू स्कीम में देखोगे आप, और चेंजेस आर नॉट एप्लीकेबल। तो ये थी आपकी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात, जिसमें पहले 6 यूनिट्स थी, अब 9 यूनिट्स हो गई हैं क्योंकि ये 3 आपकी न्यू ऐड हुई हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम चलते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जो आपका पहले चैप्टर नंबर 2 हुआ करता था, अब हो गया है चैप्टर नंबर 3। इसमें आपकी 4 यूनिट्स है। चारों यूनिट पहले भी थी, अभी भी हैं। यूनिट्स में कोई चेंज नहीं है, यूनिट वाइज अंदर थोड़ा बहुत चेंज है, मेजर चेंज नहीं है, बहुत माइनर चेंजेस है। जैसे कि आप देखोगे यूनिट नंबर 1 में फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वाले में एग्जाम्पल 6 थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, 21 ऐड कर दिया, क्वेश्चंस में कोई चेंज नहीं है। यूनिट नंबर 2 कंडीशन एंड वारंटी में एग्जाम्पल 3 ऐड किया है और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नंबर 7 ऐड किया है। यूनिट नंबर 3 में जो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और डिलीवरी ऑफ गुड्स का यूनिट है, ये पहले भी था, अब भी है। तो यूनिट्स तो पहले भी थी, अब भी है। इसमें एग्जाम्पल 18 और 23 ऐड हुआ है, क्वेश्चंस में कोई चेंज नहीं है। इन तीनों ही यूनिट में कुछ प्रोविजंस डिलीट हुए हैं, सिर्फ एनालिसिस छोड़ा गया है। बेसिकली टफ लैंग्वेज डिलीट कर दी गई है, एनालिसिस में सिंपल लैंग्वेज में लिखा होता है, वो आपके लिए रखा गया है ताकि स्टूडेंट्स को इजी हो समझने में। यूनिट नंबर 4 अनपेड सेलर है, इसमें एग्जाम्पल नंबर 6 डिलीट हो गया है, क्वेश्चंस में कोई चेंज नहीं है, प्रोविजंस में कोई भी चेंज नहीं है, सेम है, बस एग्जाम्पल 6 डिलीट हुआ है इस यूनिट में। ये हो गया आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, जिसमें आपने देखा कि कोई ऐसा मेजर चेंज नहीं है, बहुत छोटे छोटे चेंजेस है, एक आधा एग्जाम्पल ऐड और डिलीट हुआ है। नेक्स्ट वी हैव चैप्टर नंबर 4 दैट इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इस चैप्टर के 3 यूनिट्स थी आपके पास, जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप, सेकेंड यूनिट है रिलेशन ऑफ पार्टनर एंड थर्ड यूनिट है आपके पास रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। फर्स्ट यूनिट पहले भी थी, न्यू स्कीम में भी देखने को मिलेगी। इसमें एग्जाम्पल 4 और 5 ऐड हुए हैं, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं, प्रोविजन में कोई चेंज नहीं। यूनिट 2 में पहले भी थी, अभी भी है, इसमें क्वेश्चन एग्जाम्पल में कोई चेंज नहीं है, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है, प्रोविजन में छोटे मोटे चेंज है, टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट सेम ही है। वैसे तो मैटर को थोड़ा और इजी कर दिया गया, आप पढ़ोगे तो। माइनर पार्टनर्स के जो राइट थे इन केस ऑफ फर्म की इंसॉल्वेंसी, वहां पे कुछ क्लैरिफिकेशंस ऐड की गई हैं। और आप देखोगे कि मोस्टली सेक्शन में यहाँ पे भी क्या हुआ है, प्रोविजन डिलीट कर दिया है, एनालिसिस छोड़ा है, तो इजी लैंग्वेज कर दी गई है काफी। थर्ड यूनिट दैट इज आपका रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ये पहले भी थी, अभी भी रहेगी आपकी न्यू स्कीम में। एग्जाम्पल 3 ऐड हुआ है और क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है, प्रोविजन में कोई चेंज नहीं है। तो पार्टनरशिप एक्ट में भी काफी माइनर चेंजेस हैं, ऐसा कोई खास चेंज आपको देखने को मिलेगा नहीं। नेक्स्ट हम चलते हैं चैप्टर नंबर 5 दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। एक ही यूनिट थी इसमें, अभी भी एक ही यूनिट है, ओल्ड स्कीम में भी थी ये, न्यू स्कीम में भी रहेगी। इसमें एग्जाम्पल में चेंज आया है कि एग्जाम्पल नंबर 2 डिलीट हो गया है, और क्योंकि अब आपके नए मॉड्यूल में सारी अमेंडमेंट भी डाल दी गई हैं अब तक की, तो उसी वजह से एमसीक्यू नंबर जो 8 था उसका ऑप्शन डी चेंज हुआ है। एमसीक्यू वही है, क्वेश्चन वही है, बस एक ऑप्शन चेंज कर दिया गया है अमेंडमेंट की वजह से। तो प्रोविजन में क्या चेंज है, सारी चीजें अमेंड कर दी गई हैं। यहाँ पे एक चेंज आपको देखने को मिलेगा कि सेक्शंस की डेफिनेशंस के जो सेक्शंस हैं उनमें चेंज आया है, ठीक है, तो वो चेंज कर दिया गया है। एलएलपी, स्मॉल एलएलपी ऐड हुआ है क्योंकि अमेंडमेंट था। एक मेजर चेंज जो आपको वैसे पता नहीं लगेगा और आप सिलेबस देखोगे तो, पर अगर आप मॉड्यूल को डिटेल में पढ़ोगे तो पता लगेगा कि पेज नंबर 4.11 से 4.18 पे कुछ टॉपिक्स थे आपके, जैसे पार्टनर्स एंड देयर रिलेशन, एक्सटेंट एंड लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी ऑफ एलएलपी एंड पार्टनर्स, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स, कन्वर्शन ऑफ एलएलपी, फॉरेन एलएलपी, वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन एंड सम मिसलेनियस टॉपिक, ये सारे डिलीट हो गए हैं। क्लियर। अब आप देखोगे कि इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस के बाद मॉड्यूल में सीधा आपका क्या गिवन है, डिफरेंस बिटवीन, बीच के ये सारे टॉपिक्स डिलीट है। क्लियर। तो ऐसे देखने में लगेगा कि एलएलपी का तो सिलेबस सेम है, पर अगर आप डिटेल में एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि काफी सारा डिलीशन है, तो बहुत इजी हो गया अब आपके लिए एलएलपी एक्ट। क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं हम
आपका चैप्टर नंबर 6 जो कि 5 हुआ करता था, दैट इज द कंपनीज एक्ट 2013, एक ही यूनिट थी, अभी भी एक ही यूनिट है। ओल्ड स्कीम में भी था, न्यू स्कीम में भी है, ज्यादा इसमें ऐसा कोई मेजर चेंज नहीं है। एग्जाम्पल 5 डिलीट कर दिया गया है। क्वेश्चंस आर सेम, नो चेंज। हुआ क्या है, छोटे छोटे चेंजेस हैं कि एसोसिएट कंपनी के टोटल शेयर कैपिटल का एक्सप्लेनेशन था, वो डिलीट कर दिया। ओपीसी का लास्ट पॉइंट डिलीट कर दिया जिसमें लिखा था कॉन्ट्रावेंशन करेंगे तो क्या होगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का जो एडिशनल एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ था वो डिलीट हो गया है, तो काफी इजी हो गया अब ये। और वर्डिंग्स में आप चेंजेस देखोगे, जैसे एक जगह पे था कि पहले डिजायर था ओल्ड मॉड्यूल में, न्यू मॉड्यूल में डिलीट हो गया, तो ऐसे छोटे छोटे वर्डिंग्स में चेंज है। क्लियर? तो कंपनीज एक्ट में भी ऐसा कोई मेजर चेंजेस नहीं है, बट मैं बोलूंगी कि कंपनीज एक्ट अब काफी इजी हो जाएगा, क्योंकि काफी सारी जो कंफ्यूजिंग वाले पॉइंट्स है ना, एक्सप्लेनेटरी वाले पॉइंट्स जो कंफ्यूज करते थे बच्चों को, वो डिलीट हो गए हैं। एक और आप यहाँ पे थोड़ा सा मेजर चेंज देखने को मिलेगा, इनफैक्ट काफी मेजर चेंज। एक ऐड हुआ है नया चैप्टर आपका, दैट इज द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। पहले नहीं था ये ओल्ड स्कीम में, न्यू स्कीम में आपको देखने को मिलेगा। तो चेंजेस आर नॉट एप्लीकेबल बिकॉज दिस इज न्यूली एडेड। तो आप देख रहे हो, पहले आपके पास 5 चैप्टर्स थे, अब हो गए हैं 7। एक फर्स्ट चैप्टर ऐड हुआ है नया और एक लास्ट चैप्टर ऐड हुआ है। ठीक है, फर्स्ट और 7th आपके ऐड हुए हैं। फर्स्ट में आपको इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क देखने को मिला था, 7th में आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट देखने को मिला है। बीच वाले जो आपके थे, मतलब 2, 3, 4, 5 एंड 6, वो आपके सेम है, उनमें कोई भी चेंज नहीं है। मतलब चेंज नहीं है इन द सेंस यूनिट सेम है, जो आपके अंदर के चेंजेस है, एग्जाम्पल एंड ऑल, वो मैंने आपको बता दिया। क्लियर? तो बेसिकली अभी हम इन जनरल में ये कह सकती हूँ कि जो अब मॉड्यूल है, पहली बात तो उसमें लैंग्वेज बहुत इजी कर दी गई है, प्रोविजंस काफी डिलीट हो गए हैं और एनालिसिस छोड़े गए हैं। तो टफ लैंग्वेज डिलीट कर दिया, इजी लैंग्वेज आपके लिए छोड़ी गई है। एक और आप एक नई बात देखोगे, हर चैप्टर के एंड में चार्ट्स की फॉर्म में समरी प्रोवाइड की गई है, तो बच्चों को ये रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा। तो मॉड्यूल काफी स्टूडेंट फ्रेंडली हो गया है, आप ये पाओगे। क्लियर? हर चैप्टर के एंड में चार्ट्स की फॉर्म में रिविजन्स हैं। ठीक है, काफी कलरफुल हो गया आपका मॉड्यूल, काफी इजी हो गया है, इतने एग्जांपल्स नए ऐड हुए हैं कि चीजों को समझना और इजी हो गया है। क्लियर? तो ये थे हमारे जनरली अगर हम कहें कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो बच्चों आई होप आपको जो हमने ये वीडियो बनाई है, जो आपको एक्सप्लेन किया है, ये बहुत हेल्प करेगा एंड आपको अच्छा लगा होगा, आपको थोड़ी क्लैरिटी आई होगी कि बेसिकली चेंज क्या क्या आया है लॉ की सिलेबस में, लॉ के मॉड्यूल्स में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, यूजफुल लगी है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि आपको कैसा फील हुआ, कैसा लगा वीडियो को सुन के, कैसा लगा इस कंपैरिजन को देख के। क्लियर बच्चों? तो आई होप आपको अच्छा ही लगा होगा। जय श्री श्याम बच्चों, थैंक यू सो मच।